बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों या बाकी जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें हों, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो अफ़गानिस्तान का हाथ होता है या इंडिया का हाथ होता है। अगर हम हालिया वाक़यात को देखें तो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि KP के अंदर होने वाले वाक़यात में अफ़गान बशिंदे जो है वो मुलवस पाए गए और उन दहशतगर्दों की शनाख्त जो है अफ़गान बशिंदों के तौर पर सामने आई। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोका जाए, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी कभी पूरी नहीं की। इसीलिए जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठ कर दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपडेट हो रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं और हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अल्दो हमारे जवान जो है अपनी जानों पर खेल कर अपने वतन का, अपनी कौम का जो है वो दिफा कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। इसके साथ साथ इंडिया का जो हाथ है अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। किस तरह इंडियन बशिंदे, किस तरह इंडियन एजेंट जो है अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब से बात करेंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब से बात करेंगे कि आखिर जो है इस मसले का हल क्या है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, मैं आपसे की तरफ आऊँगा। सर, पाक अफ़गान तल्लुकात तो हमारे हमेशा बड़े अच्छे रहे और हमेशा पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए अपना रोल प्ले किया, लेकिन हालिया जब चंद माह से कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्द वहाँ से आते हैं, अफ़गानिस्तान से वारदातें करते हैं और फिर भाग जाते हैं। और फिर कई ऐसे दहशतगर्द मारे गए हैं खान साहब कि जिनसे बाकायदा जो है उनकी अफ़गान शहरियों की उनकी शनाख्त जो है वो प्रूव हुई है कि वो अफ़गान शहरी थे जो यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। तो किस तरह ये जो है वो पाक अफ़गान तल्लुकात को देख रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, 1947 के बाद हमने अफ़गानिस्तान की तरफ से खैर नहीं देखी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट ज़्यादा है। वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं थ्रू आउट, चाहे वो ज़ाहिर शाह दाऊद था या सब्सिक्वेंटली डॉक्टर नजीब थे और रिसेंटली अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत देखी, तमाम सब एंटी पाकिस्तान रहे हैं। और फिर वो इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते रहे हैं। और जितनी यहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टीज़ बनी हैं या टेररिस्ट पार्टीज़ बनी हैं, उनकी दाग बेल जो उनकी बुनियाद सारे अफ़गानिस्तान में रखी गई है। अगर आप वो किताब पढ़ें, माई एनिमीज़ एनिमी, अविनाश पलीवाल की है, तो उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान को हमने यूज़ किया अगेंस्ट पाकिस्तान टू फिक्स पाकिस्तान। ये उनके जो फॉरेन जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उस वक्त कहा, तो उसमें वो कोर्ट सारी कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन देखें कि जो टाइम पीरियड था बिटवीन अशरफ गनी और करज़ई के जो 20 साल थे, दैट वाज द टाइम जो इंडियन रॉ ने मैक्सिमम अफ़गानिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया और एज ए सेकंड फ्रंट अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया। और इसमें लिखा गया है कि 34 जो गवर्नर्स थे अफ़गानिस्तान, सब के राब्ते थे रॉ के साथ। सो NTS जो थी रॉ की एक सेक्शन बनी हुई थी और वहाँ पे देखे 66 ट्रेनिंग कैंप्स तो अफ़गानिस्तान में थे, 21 ट्रेनिंग कैंप राजस्थान इंडिया में थे और फोकस इन सब का जो था दैट वाज खैबर पख्तूनख्वा था और बलूचिस्तान था। TTP और जो प्रॉक्सीज जो थे TTP और बाकियों का जो फोकस था खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जबकि बलोच मिलिटेंट्स का साउथ में बलूचिस्तान एंड कराची था। देखिए 2018 में एक तंजीम बनाई गई ब्रॉस, बलोच राजई अजोई संगठ, जिसमें तमाम बलोच आउट जो मिलिटेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया और उनको टारगेट था कि बलूचिस्तान में चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है और जो गवादर हब बनने जा रहा है उसको टारगेट करना था। एंड सब्सिक्वेंटली कराची को भी उन्होंने डिस्टेबलाइज करना था। कुलभूषण भी वहाँ से पकड़ा गया। और इसी के साथ साथ फिर एक कंसोर्शियम बनाया रॉ अफ़गानिस्तान में, जिसमें ये ब्रॉस भी शामिल थी और TTP इसमें शामिल हो गई थी। सो इन सब का मकसद ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। चक हैगल सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड हु सेड इंडिया यूज्ड अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड कैरिड आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम द बेसिस इनसाइड अफगानिस्तान। तो ये तमाम होता रहा। तो लेकिन इसके बाद ये थे कि अब जब तालिबान आ रहे थे पावर में तो हमें तवक्को थी इनके आने के बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन बरखलाफ ऐसा नहीं हुआ।
2021 से पहले पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज जो थे 86% उनकी रिडक्शन थी। जी जी। और बहुत हालात बेहतर हो चुके थे। जी जी। तालिबान के आने के बाद यकदम हमने तेज़ी देखी। 2020 में 49 टेररिस्ट अटैक्स थे, 2021 में 230 हो गए और उसके बाद इसमें तेज़ी आई और सज आई, क्योंकि एक तो तालिबान ने जो जेल में लोग बंद थे उनको छोड़ दिया था, TTP के वेपन्स एंड इक्विपमेंट मिल गए, और इसके अलावा देखें जो थे वहाँ पे रिक्रूटमेंट इजीली मिल गए, फाइनेंसिस इंडिया रॉ जो प्रॉक्सीज के थ्रू फाइनेंस वो करते रहे, और जो GDI थी वो भी फाइनेंस करते रहे। अभी तो यूनाइटेड नेशन जो एनालिटिक सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने भी कंफर्म कर दिया। इसके अलावा, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफगान तालिबान एट प्रेजेंट वो इन सब को दे आर नॉट आर्मिंग अफगान जो TTP और बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि उनको हाइड्स आउट भी दे रहे हैं और इनको सारा फाइनेंस भी कर रहे हैं। थ्रेट पाकिस्तान के लिए भी है, इस सेंट्रल एशिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी है, रशिया के लिए भी है और ग्लोबल थ्रेट भी है। जी हाँ। महमूद शाह साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा। महमूद शाह साहब, मुझे बताइएगा, अफगानिस्तान तो हमारे लिए बड़ा जो हमसाया मुल्क, ब्रादर मुल्क था, और अफगानिस्तान से हमने जो है वो हमेशा सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, और मुस्तकम अफगानिस्तान के लिए अपना रोल भी प्ले किया। लेकिन क्या वजह है सर कि क्यों बार बार अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और जो अफगान हुकूमत है वो उसे रोकने में नाकाम है? दरअसल अफगानिस्तान डे वन से जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान दुश्मनी के एक किस्म की उनके दिल में है। तो हम जितने भी उनकी मदद करें वो एक साइड पे उनके दिल में जो है पाकिस्तान के लिए दुश्मनी है। हमने इसलिए कोशिश की, जब अफगानिस्तान से अमेरिकन जा रहे थे तो अमेरिकन ने ये ऐड किया दोहा एग्रीमेंट में कि अफगानिस्तान की साइल जो है वो पाकिस्तान के पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनके तर्जुमान ने कहा कि हमने एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ किया है। तो हमने बताया कि अमेरिका आपका पड़ोसी नहीं है, मगर उन्होंने ये शेख 4 नंबर पे बड़ी क्लियरली की है। तो आपकी अपनी मर्जी है। दरअसल अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट भी है क्योंकि लैंडलॉर्ड कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शैतानी से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसके लिए सिर्फ ये है कि हमने ये जो बॉर्डर है इसको ओपन रखा हुआ था, इसको एफिशिएंटली मैनेज करना है और अफगानों का पाकिस्तान के अंदर आने को रिस्ट्रिक्ट करना है। मेरे ख्याल में अभी तक तो वो सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे थे, लेकिन अभी जो रूस में मॉस्को में जो हमला हुआ है वो भी यही अफगानिस्तान से इनिशिएट हुआ है। ठीक। और उसमें जो 4 आदमी थे वो ताजिक थे। ठीक है। तो और कहते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो जो खुरासान IS के जिसको कहते हैं, और असल में ये IS जो है इसका ओरिजिनल जो है ये तो शाम और सीरिया में ओरिजिनेट किया था और प्राइमली अमेरिकन ने ओरिजिनेट किया था। ठीक है। अभी जब उसको इस्तेमाल किया है रूस के खिलाफ, तो रूस तो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन उनको समझ आ गई है कि अफगानिस्तान दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एज ए वर्ल्ड कंप्लीट वर्ल्ड जो है उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, और अगर इन्हें अपने तरीके नहीं बदले तो एक दफा फिर ये फोकस इनके ऊपर आएगा कि वर्ल्ड टेररिज्म जो है ये फैला रहा है। उसमें पाकिस्तान का जो पर्टिकुलरली है अमेरिकन इंटरेस्ट है कि CPEC ना बने, और CPEC के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसमें इंडिया का भी हाथ होगा और मेरे ख्याल में अमेरिकन का भी हाथ होगा। तो हम चाइना को ये एश्योर कराते रहे हैं और करते रहेंगे कि इंशाल्लाह हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और ये बनेगा, और इसके ऊपर जो है हम डिटरमिन्ड हैं।
मेरे ख्याल में हमारे पास कुव्वत है कि हम इसको रोके। हमारे पास रेगुलर आर्मी है, बड़ी मजबूत आर्मी है, और हमारे पास जो है कोई और कैपेबिलिटीज भी है जो हम अभी शायद अभी शो नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे ईरान के अंदर हमने किया कि 150 किलोमीटर दूर स्टैंड ऑफ से हमने वो टारगेट लिए। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर हम अपने इंटेलिजेंस को तेज कर दें और जो टारगेट है वो हम आइडेंटिफाई करें तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इनको जो है यहाँ पर जो हमारी एफर्ट है कि अफगान मुहाजिरीन को निकालें, ये भी हम इसके ऊपर डिटरमिन हो, तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये थ्रेट बेहतर हो सकता है। मतलब है कि कहानियों के ऊपर। शाह साहब सॉरी मैं आपको सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे मजीद बात करेंगे। फिर बड़े वकार साहब को मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए, जैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, हुकूमत भी जो है कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी कोशिश कर रही है, तो मजीद क्या इक़दाम हो सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जाहिर बात है ऑपरेशन में जो है वो दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं। ब्रिगेडियर वकार साहब, मुझे सर बताइएगा कि हमारे जवान जो है वो मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे अपनी शहादतें भी दे रहे हैं, जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, और उन दहशतगर्दों को मारा भी जा रहा है जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं या अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अभी सर मज़ीद जो है वो, जैसे कि शाह साहब ने भी इशारा किया कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़ी फ़ौज है और अपने वतन का दिफा कर सकती है, तो मज़ीद सर क्या इक़दाम हो सकते हैं? जी, इक़दाम से आने से पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर दूं कि पिछले 300 साल में 60 लड़ाइयाँ हुई हैं अफगानिस्तान में। सो एवरी 5 ईयर देयर वाज अ वॉर। और पिछले अगर आप 75 साल देख लें उसमें भी 2 सुपर पावर ऑक्यूपेशन है अफगानिस्तान। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्टेट नहीं, और ये हमें आई थिंक कबूल कर लेना चाहिए कि ये एक अनस्टेबल रीजन है और ये इसको हमने मैनेज करना है ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस। ऐसा ही है। अभी आ जाते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास। एक तो आई थिंक डिटर्मिनेशन है पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की, और ये पिछले 2 साल से है कि 2024 इंशाल्लाह ताला टेररिज्म के एंड का साल है, और इसमें डेफिनेटली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी बढ़ेंगे और बाकी कार्रवाइयां भी होंगी, और इसको जड़ से उखाड़ना है विद इन पाकिस्तान। अभी नॉर्मली हर स्टेट के पास 4 बड़े लीवर होते हैं। इकोनॉमिक है जिसमें जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी आ जाती है, स्पेशली अफगानिस्तान पाकिस्तान में। अफगानिस्तान बीइंग लैंडलॉक्ड, ये बहुत बड़ा लीवर है पाकिस्तान के पास कि वो डिपेंडेंट है आपकी पोर्ट्स पे, और आपकी गुडविल है कि आप लेट्स से उसको सस्टेन करते हैं। फिर आ जाता है डिप्लोमेटिक, जो पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया जब स्पेशली तालिबान 2 आई, उसमें सबसे बड़ी आई थिंक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सही तरीके से वहां से आई थिंक कोई ठंडी हवा नहीं आई। एंड देन इज ऑफ कोर्स जो बेसिकली आपका है सोशल है, जो इंटरैक्शन 3 लाख अफगान क्रॉस करते हैं हर महीने, और वो आते हैं पाकिस्तान फॉर हेल्थ, फॉर ट्रीटमेंट, उसके बाद एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस है, एंड वी वेलकम। फिर आ जाते हैं यहाँ पे अफगान रिफ्यूजीज, 50 लाख हम सस्टेन कर रहे हैं ओवरऑल फॉर लास्ट 40 ईयर्स, और ये एक रिकॉर्ड है। ये समझ लें कि यूरोप के कुछ ममालिक हैं जो 50 लाख से कम है, आपने एक पूरा मुल्क बसाया हुआ है पाकिस्तान में, और द कॉस्ट इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी ईयर। और अभी रिपेट्रिएशन जब हम बात करते हैं इलीगल की, तो आई थिंक ये पाकिस्तान का हक भी बनता है, और इसको इंशाल्लाह इंश्योर किया, बिकॉज दैट देन बिकम नेटवर्क्स बनते हैं, आपको पहचान नहीं होती उसको आई थिंक उस एनवायरनमेंट में टेररिज्म जो है ज्यादा पनपता है। और फिर आ जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसपे आई थिंक फेंसिंग भी हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान ने एबिलिटी की है, और पाकिस्तान ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है आई थिंक तीनों नेबर्स को, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट नेबरहुड, स्विफ्ट टॉट इंडिया को। उसके बाद वो आई थिंक झा की तरह बैठ गए। फिर ईरान के साथ चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चाहे इंडिया के बेहस पे था, जवाब दिया गया अभी चूंकि आगे जी, और वो एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने सेट कर दिया कि नो नॉनसेंस। फिर अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑप्शन पे नॉर्मली अप्रीहेंशन होती थी जी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो किया गया। जिस तरह ब्रिगेडियर महमूद हमारे सीनियर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मेंशन किया कि बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है और डेफिनेटली लाइक के कोलैटरल डैमेज ना हो। ये मैं नहीं कह रहा कि हमें कोई हॉस्टाइल रिलेशनशिप रखनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है जो मैंने जिस तरह कहा कि ये आपने डे टू डे बेसिस पे मैनेज करना है। डोंट कंसिडर कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक बबल है और ये कोई न्यूजीलैंड में हम रह रहे हैं और कुछ नहीं होगा।
ऐसे ही है, बेसिकली ये ऐसे प्रॉब्लम जो है ऐसे ही परसिस्ट है। कर रही है। जी, ऑक्यूपेशन का अपना है, लोगों ने उसको एज अ प्रॉक्सी लैंड यूज किया है। एंड देन फिर एक रीजनल अप्रोच है जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, जैसा अभी बड़े महमूद शाह साहब ने जिक्र किया कि मॉस्को में जो टेरर अटैक हुआ, आईएसकेपी बेसिकली हेडक्वार्टर काबुल में है और उनके लोग थे जो गए वहां पे। जी। रीजन में ऑलरेडी इनकी शंटिंग हो चुकी है। सितंबर 2023 में मॉस्को फॉर्मेट के तहत जो है काजान में हुआ था इजलास, और उसमें मुत्तकी साहब भी थे, सारे सीनियर सफारतकार थे, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया, चाइना, और उन्होंने कहा था टेररिज्म की फैक्ट्रियां भी आप बंद कर दें। तो आई थिंक ये हीट अभी जनरेट हो रही है, इसमें रीजन से भी प्रेशर, तालिबान को रियलाइज करना चाहिए कि वी आर सपोर्टिंग देम, वी वुड लाइक नॉर्मल रिलेशन, लेकिन दे हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। अभी वो नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं लग है। तो सर ये रहा है कि तालिबान और टीटीपी बस एक ही चीज़ है कि वो ना उनकी सपोर्ट के बगैर कैसे ऑपरेट हो सकती है वहाँ पे। जी 100%। अभी तो इसके देखे ना, इसके प्रूफ्स तो 2 साल से हम शेयर कर रहे थे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। जी और अभी चीजें आपने वीडियोस देखी हैं जिस तरीके से तश्कील होती है। जी। आर्मी चीफ डिटरमेंट है कि हमने ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हम करें। देखिए ये इलीगल जो लोग हैं ये फैसिलिटेटर्स भी हैं, मोस्टली दे आर इन्वॉल्व स्ट्रीट क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हैं। आपके जो नेगेटिव इम्पेक्ट है आपकी इकानमी के ऊपर, आपकी जॉब मार्केट पे इसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो मेरा ख्याल में एक राइट डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था, जिस तो हमने इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल में इसके जो असरात है हमें बहुत जल्द इसमें देखने को मिलेंगे। मैं भी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में इसके असरात पता चलेंगे। ठीक है। सर महमूद शाह साहब, मैं सर आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो हम अफगान बाशिंदों को वापस कर रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर हमने देखा शाह साहब के जब से ये वापसी शुरू हुई है गैर कानूनी अफगानियों की या बाकी जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं उनकी, तो उसके बाद जो दहशतगर्दी के वाक़यात में बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी जगह पे जो है वो कोई दुख पहुंचा है कि इन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे यहाँ पे, उन्हें ना वापस किया जाए, पाकिस्तान में ही रखा जाए और पाकिस्तान उन्हें पालता रहे। दरअसल हमने ये शुरू तो किया है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है जो अभी भी मौजूद है और इनको करना चाहिए। दरअसल हमारा अभी तक आज़ादी से लेके आज तक हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। चाहे वो सोवियत यूनियन के आने के बाद हमारी उनकी साथ मदद थी, हमारी लड़ाई में शमूलियत थी एक तरीके से। फिर अमेरिकन जब आए, हमेशा कोशिश की कि अमेरिकन को हम कहें कि गरीब लोग हैं, इनके ऊपर तशद्दुद कम करें वगैरह वगैरह। तो ये हमें बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर अफगानिस्तान के साथ नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद वक्त के साथ हमारी कैपेबिलिटीज भी बढ़ी है। तो ये जो बॉर्डर है ये इंतहाई मुश्किल बॉर्डर है, इसको बिल्कुल क्लोज करना मुश्किल है, लेकिन हमें एफर्ट जरूर करनी चाहिए कि इसको हम जितने एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं वो करें। इन लोगों को आदत पड़ी हुई है, वो कभी मरीज की सूरत में इधर आते हैं और मरीज के साथ फिर अटेंडेंस आते हैं, और वो अटेंडेंस को भी इजाजत दी हुई है, और फिर बार बार उनके साथ वो फूड का होता है हमेशा, और बातचीत में वो बहुत सॉफ्ट कि हम गरीब हैं, हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं वगैरह। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये बाकी ग्रुप्स हैं, तो उनमें से कौन से ग्रुप जो है वो ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान के खिलाफ? और जैसे चीनियों पर हमला भी हुआ, चीनी बाशिंदे जो है वो जाम बाक हुए यहाँ पे पाकिस्तान में, तो कितने सर ग्रुप ये जो है वो अफगान बॉर्डर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल हो रहे हैं? दरअसल इसके अंदर जो कोर ग्रुप है वो कारी गुल रहमान है। अच्छा। ग्रुप है, ये नार्थ-वजिस्तान से हैं, और अगर इसको एलिमिनेट कर सके हम तो काफी इसमें कमी आ जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत इंडिया की भी है और इन ए मैनर अमेरिका की भी है, लेकिन अमेरिका इसको भी देख रहा है कि ये तो उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया रशिया ने। तो रशियन इंटेलिजेंस भी अभी पहुंच जाएगी, मेरे ख्याल में इनके बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो उनको अपना समझते हैं। तो मेरे ख्याल में रशियन की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी,
तो अमेरिका एक तरीके से इस अफगानिस्तान को दोबारा एक सेंटर ऑफ टेररिज्म इन दिस रीजन आप समझ लें कि बना रहा है। और अगर ये बन गया तो उनको तकलीफ होगी। हमें अपने बॉर्डर मैनेज करने हैं और इसके ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से जितनी भी वो जब आते हैं तो मिन्नतें जारी करते रहते हैं और वो कहते हैं देखें जी हमारा आप कोयला खरीदते हैं तो कोयले की हमें क्या जरूरत है, हम यहाँ पर जो सिंध में कोयला है उसको आग लगाकर हम उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारा अपना कोयला जो है कोयटा में है, सिंध में है, इधर फ्रंटियर में है, ट्राइबल एरिया में, ये हमारे लिए काफी है। वो कहते हैं हमारा फ्रूट आपके पास आ रहा है तो हमें फ्रूट की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ काफी फ्रूट है। ये तो उनके लिए एक मंडी के तौर पे मुझे थोड़ा सा तो कीजिए सर, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये अफगान हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीरी के बावजूद जो है पाक अफगान के दरमियान जो है वो तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और नए मुआहदे हो रहे हैं। ब्रिगेडियर वकार से मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद कि ये नए मुआहदे जो है इनका क्या जो है वो असर हो सकता है या इसमें कितने जो है वो फ्रूटफुल हो सकते हैं कि अमन कायम हो सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर वकार साहब मुझे बताइएगा सर, एक तो एक दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जैसे शाह साहब ने जो है वो बताया कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो एक्टिव हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर जो अफगान अबूरी हुकूमत वो क्लेम ये कर रही है कि कशीदगी एक तरफ लेकिन पाकिस्तान के साथ मुआहदे भी हो रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये मुआहदे जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो हो रहे हैं इसका असर पड़ सकता है जैसे दहशतगर्दी की को कमी में, और फिर जो इंडिया फैक्टर है सर उसमें थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि इंडिया किस हद तक इन्वॉल्व है। अभी शाह साहब ने कहा कि एक हद तक अमेरिका खुद जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है इस सारी सूरत हाल में। आई थिंक इंडिया पे आते हैं, जब आप अपनी जो सरजमीन है उसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, स्पेस देंगे तो फिर होस्टाइल एजेंसीज आएंगे। अभी पिछले दिनों आई थिंक इलेक्शन के फौरन बाद आपने देखा था इलेक्शन के आसपास जो टेररिज्म में कमी आई थी, अटैक्स स्पेशली टीटीपी के। फिर इंडिया के जो एक डेलीगेशन आया, कहने को उनका ये डिप्लोमेटिक कम इकोनॉमिक है, लेकिन मेनली ये दो बॉयज ही थे और वो जाके इंस्टिगेट उन्होंने किया बिकॉज दे एक्चुअली इंडिया फील कि अगर ये पाक अफगान बॉर्डर जो है इस पे आग लगी रहती है तो उनका काम बेसिकली आसान हो जाता है और वो डिस्टेबलाइज जो पाकिस्तान करना चाहते हैं, या सी पैक है या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं और मुल्क में जो अफरा तफरी की लेट्स से एक परसेप्शन है उसको आवाज देने में उनको मदद मिलेगी, तो वो तो एवरीबॉडी वुड डू इट जहां पे स्पेस मिलेगी। और अगर तालिबान उनको स्पेस दे इसका मतलब है देन, और ये आई थिंक दो ही लीवर है अफगानिस्तान, एक टेररिज्म फिजिकल और एक है जी कि वी कैन ज्वाइन होस्टाइल नेबर और हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये दो ही इन्होंने, और कौन सा लीवर है, अभी जिक्र हो रहा था ट्रेड वगैरह। अच्छा अभी आते हैं कि जब आप मुआहदों की बात करते हैं देन इट्स पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल अभी तालिबान पे जो प्रेशर आ रहा है वो इंटरनल भी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो उनके सुप्रीम लीडर है मुल्ला हैबतुल्लाह, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एक ऑडियो आया और उसमें आई थिंक बड़ी आई वुड से कि हार्ड लाइन अप्रोच अडॉप्ट की गई, यानी कि वो शायद पिछले 2 साल के अंदर आए लेकिन सब पॉलिसी स्टेटमेंट। औरतों को स्टोनिंग टू डेथ की बात की गई, उनका जी आप कहते हैं आजादी दें हम तो इनको फर्दर बंद करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनको ये ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ी, अफगान ऑफिशियल के ट्विटर हैंडल से आया था। तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर है। आफ्टर ऑल आपने एक स्टेट चलानी, यू आर नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर कि आप मिलिशिया हैं, अभी यू आर अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब है तो इंटरनल प्रेशर है, जिस तरह भी बात हो रही है कि आपने ट्रेड भी करना है। फिर पाकिस्तान का भी आप ग्रेन का देखें 25% डिपेंडेंस है, अभी वीट का सीजन आ रहा है, इसमें मतलब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान स्टॉप करता है तो स्टॉप, अभी ऑलरेडी मेल न्यूट्रिशन और स्टार्वेशन की बात, 80% आबादी को खुराक की कमी का सामना है और वहां पे भी इस तरीके से एग्रीकल्चर अभी आई वुड से एस्टेब्लिश नहीं हुआ। सो डिपेंडेंस है। फिर कल्चरल वो है, ह्यूमैनिटेरियन है। कोविड में पाकिस्तान ने दरवाजे खोले अपने और उसमें इलाज मौजे के लोग आते रहे। सो वो जो एंगल है अफगान अवाम का, पाकिस्तान का रिजीम्स आती रही, जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू मैनेज देम ऑन डेली बेसिस। लोग कहते हैं ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है जब 2 सुपर पावर इंटरवेंशन हो, 5 वायलेंट रिजीम चेंज हुई है पिछले 40 साल में, तो कैसे कोई भी जगह। फिर उसके बाद जो एक महमूद शाह साहब ने जिक्र किया कि एक बेसिकली इसमें एक अर्ज आप कह लें, एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान को आप ब्रॉ बीट कर सकते हैं टेररिज्म के जरिए, जो आई थिंक नाउ पाकिस्तान ने अपना फुट डाउन किया और उसको स्टॉप करने के लिए पूरे मेजर ले रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। बाकी डेफिनेटली ट्रेड के मायदे होते हैं, आगे कॉरिडोर्स की बात हो रही है,
सी पैक है, उसकी लेटरल कनेक्टिविटी थी, फिर चाइना उधर से खोल रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डिस्टेबलाइज करें, चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला करें और फिर चाइना जो इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना को भी समझ आ रही है, और वही ना अगर सर, सर्वाइव मैं सर अपना 21st सेंचुरी में। मसूद साहब मुझे बताइएगा सर कि एक तरफ सी पैक है, अभी सर वकार ने भी इशारा किया कि सी पैक जो है वो हर सूरत बनना चाहिए, शाह साहब का भी यही राय है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी सिक्योरिटी ब्रीच करने के लिए जो है वो इंडिया भी पीछे पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान भी पड़ा हुआ है। जाहिर बात है अफगानिस्तान में रा भी ऑपरेट कर रही है और रा के ज़रिए भी यहाँ पे जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इंडिया फैक्टर सर उसको एक तरफ तो कभी वो LOC पे जो है वो करता है, मासूम शहरी को निशाना बनाता है, कभी अभिनंदन वाला जो है एपिसोड होता है, कभी सियालकोट वाले जो वाक़या होता है कि जो उनके लोग थे वो मारे जाते हैं यहाँ पे जो हैंडलर्स से। तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए सर क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? अल्दो हमारे जवान जो है वो सिक्योरिटी जवान अपना तैयार है हरदम। मैं अब लाइक टू मेक ए कमेंट जो अभी इंडिया के बारे में जब बात की है, इंडिया देखें कि जी अब दोबारा एक नई ग्रेट गेम अफगानिस्तान में हो रही है, इंडिया दोबारा आ रहा है जी। अब रिसेंटली देखें JP सिंह लास्ट ईयर भी आया, जो इनके यहाँ पे ही वॉज डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में था। इस साल दोबारा अभी रिसेंटली गया, पिछले महीने में ही विजिटेड अफगानिस्तान, मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर से मिले, ही मेट अशरफ गनी, और फिर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इनको कहा कि इंडिया कैन रिज्यूम जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो पीछे रह गए थे वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इंडिया ने अपने बजट में 200 करोड़ रुपए रखे फॉर द अपलिफ्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इनसाइड अफगानिस्तान, एक वो है। फिर इनके ताल्लुकात ये कोशिश कर रहे हक्कानियों से बढ़ाने के लिए। शेर मोहम्मद अब्बास सतकजई जो इनका जो मिनिस्टर है, ये ही से इंडियन मिलिट्री एकेडमी कमीशन, तो कुछ अरसे के बाद फिर ही ज्वाइन तालिबान, तो ही फैसिलिटेटेड स्पेशली कतर में जब ये थे तो एक लिंक अप कराने के लिए बिटवीन इंडिया और इनके दरमियान में जो अफगान तालिबान में, तो मेरे ख्याल में वो एक फैक्टर दरमियान में है। फिर उनके देश से ए टेक्निकल टीम, बट इट इज़ ए फुल फ्लेश एम्बेसी इनसाइड अफगानिस्तान, इंडिया की वहाँ पर प्रेजेंस है। अब देखें कि इंडिया क्यों अफगानिस्तान को चाहता है। एक तो वो चाहता है कि पाकिस्तान को यूजिंग अफगानिस्तान सॉइल डिस्टेबलाइज करे, टू स्टिल प्रॉब्लम इनसाइड पाकिस्तान यूजिंग अफगानिस्तान सॉइल। फिर इसके अलावा दुनिया को अपना एक सॉफ्ट इमेज भी दिखाना चाहता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं। एट द सेम टाइम कीप ए चेक ऑन चाइना, ठीक है ना, यहीं से बैठ के तो जो एक्टिविटीज़ है सी पैक के हैं, तो देखिए सी पैक के लिए $7 मिलियन का एक सेल बना था डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो वहाँ से तमाम इस चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। एक पिछले साल जब करज़ई की हुकूमत थी तो एक लश्कर बना था जिसमें 400 लोकल्स थे टू सैबोटाज सी पैक। तो इसके अलावा देखें जो प्रॉक्सीज़ की हम जब बात करते हैं, TTP को यूज़ करें, आप देखें चाहे वो दसू अटैक था, इसमें भी TTP थी, प्रॉक्सी थी, चाहे बशाम का भी रिसेंट अटैक हुआ, अगेन इट वाज TTP, और साउथ में आप जाएं तो BLA अनदर प्रॉक्सी। देखिए जितने चाइनीज एसेट्स पे हमले हुए हैं, चाहे दे वाज इनसाइड बलोचिस्तान या कराची में थे, ये था। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 डोजियर जमा कराए हैं। मैं सर इसी पे एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ महमूद शाह साहब से। शाह साहब मुझे सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि जैसे अभी वकार साहब ने बात की कि इंडिया जो है वो किस तरह फंड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह जो है वो सी पैक को निकाम बनाने के लिए। तो इंडिया तो कनाडा में भी जो है वो सिख रहनुमाओं को वो कत्ल करवा रहा है, अमेरिका में भी जो है वो कोशिश कर रहा है, तो इंडिया खुद जो है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द बना हुआ है सर। जी बिल्कुल, इंडिया जो है उसमें खासकर जो RSS की हुकूमत है या उनकी जहाँ जहाँ भी प्रेजेंस है, अमेरिका में भी उनकी प्रेजेंस है, और आपने देखा होगा कि वहां पर भी वो एक सिख लीडर को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे और वो पकड़े गए। कनाडा में भी ऐसे ही हुआ है। तो उनकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये सस्पेक्ट है, अभी दुनिया में पता चल जाएगा कि ये एक्सट्रीमिस्ट है और ये मतलब फॉलो करना चाहते हैं एक तरीके से जर्मनी के हिटलर को, और इनका टारगेट मुसलमान है, जो कि कश्मीर में भी मुसलमान है, इनके मुल्क में भी मुसलमान है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने इजराइल को वहाँ पर फिजिकल कुछ ट्रूप्स भेज के वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश की है। तो ये एक दुनिया की या इस रीजन में जो है एक गेम चल रही है, उस गेम में पाकिस्तान टारगेट है।
लेकिन हमें खुशी ये है कि हमारे यहाँ कैपेबिलिटी है कि हम इसको फाइट बैक कर सकते हैं। मैं खुद रहा हूँ, हमने इंसर्जेंसी इससे बहुत बड़ी देखी है जो ट्राइबल एरिया में हो रही थी और जहाँ उनका कब्जा हो गया था और हमने उनको निकाल दिया वहां से। अभी इसमें मामूली से जैसे कहते हैं कि हाथी गुजर गया और उसकी पूंछ सिर्फ रह गई, तो उसको हम डील कर सकते हैं। ये जो हम थोड़े से गफलत का शिकार हो जाते हैं, ये जो बशाम में हमला हुआ है चाइनीज के ऊपर, ये आए हैं चमन से, ठीक, चमन से आल दी वे कोयटा की तरफ गए हैं, फिर ये आए हैं इस तरफ DI खान की तरफ, दराजिंदा वगैरह उन रास्तों से, और फिर उसके बाद DI खान से पेशावर और पेशावर से आगे। रास्ते में हमारे चेक पोस्ट हैं। क्या हम गाफिल हैं? लेकिन ये है हमारे मुल्क में, ये हमारी कमजोरी है कि ये स्मगलर के थ्रू आए हैं और स्मगलर हमेशा ये चेक पोस्टों को पेमेंट करते हैं, वो देखते नहीं है कि क्या चीज लेके जा रहे हैं। तो एक तरीके से हमें थोड़ा सा जागना होगा। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ऑन ग्राउंड मौजूद हो गए, थोड़ी सी सख्ती दिखानी होगी। इसी तरह बॉर्डर के ऊपर भी हम इसको रोक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी इसी तरह करप्शन, चाहे वो FC में भी, और आर्मी चीफ ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी हुई है कि मैं कोर्ट मार्शल करूंगा उन लोगों का। मेरे ख्याल में इसी तरीके से हम सख्त इकदाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें वक्त देने का। सर जारी बात है, ये इतना अहम टॉपिक है कि इस पर जितनी मर्जी बात कर लें कम है, लेकिन अफगानिस्तान को जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो है अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा जो है मुस्तहकम अफगानिस्तान की बात की है और पाकिस्तान ने हमेशा जो है खित्ते के अमन की बात की है और अपना किरदार भी अदा किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए कोशिश की जाएगी, तो जारी बात है पाकिस्तान फिर जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।